लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, कुछ गलत बोल रहे हैं, पता लग रहा है हाँ वो सही नहीं है, आपको उल्लू बना रहे हैं, बोल नहीं पाती थी यार। उनके सामने नहीं बोल पाती थी, हाँ दूसरों से बोलती थी यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई सच अच्छी बात है क्या। तो वो स्ट्रेंथ मुझे ध्यान से मिली, अब मैं स्ट्रेट वे वहाँ पे बोल पाती हूँ। नमस्कार सभी को। ध्यान से चमत्कार में आज मुझे मौका दिया आप लोगों ने बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अंजना कुमारी है, मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राथमिक शिक्षिका हूँ फरीदाबाद में, और बेसिकली मैं हिमाचल की हूँ। हस्बैंड मेरे एनएचपीसी में हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, इसीलिए मैंने भी केंद्रीय विद्यालय में ही अपना करियर चूज़ किया कि उनके साथ साथ मुझे ट्रांसफ़र मिल जाएगी। ध्यान में मैं 6 महीने पहले आई, मतलब अगस्त, मुझे याद है मुहर्रम था उस दिन, 20 अगस्त 2021 में मुहर्रम था, छुट्टी थी मेरी, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, बट ऑनलाइन भी होती तो मैं नहीं जाती, लेकिन उस दिन छुट्टी थी। तो मैं, मेरी फ्रेंड है बबीता, उसी ने मुझे पावनी के पास लेके गई। मेरी सोसाइटी में पावनी रहती हैं, हम एक ही सोसाइटी में पावनी में रहते हैं, तो उनके घर गई, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सिखाया ध्यान ऐसे करके करिए, आंख बंद करके। और ये पहला दिन था, शायद नहीं, पक्का पहला दिन था जब मैंने जागी हुई अवस्था में आंखें बंद की, और वो 20 मिनट मुझे लगा, लिटरली मुझे आंख बंद करके ये लग रहा था मैं कहाँ फंस गई यार। मतलब आंखें मेरे से इतनी देर बंद ही नहीं हो पा रही थी, ऐसे लग रहा था घंटों से बंद करके बैठी हूँ। तो जब आंखें खुली तो थोड़ा सुकून मिला। पावनी को बताया ऐसे ऐसे, पावनी ये प्रॉब्लम है। लाइफ ध्यान से पहले ऐसे और कोई कमी नहीं थी, सिर्फ मुझे फिज़िकल बॉडी का कह लीजिए कि सुख नहीं था। तो सोचती थी कि चलो भगवान ने सब कुछ तो दिया, अच्छा पति है, अच्छा बच्चा, अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई बात नहीं, शरीर का सुख नहीं मिला ना तो क्या हो गया। बट मेडिटेशन में आने के बाद से वो दर्द धीरे धीरे कहाँ गायब हो गई नहीं पता मुझे। इट्स जस्ट बोलूँ मिरेकल्स हुए लाइफ में, और अभी भी होते हैं, डेली होते हैं, वो मैं फील करती हूँ कि, और हर स्टेप पर वो इंडिकेशन मिलती है, यस यू आर गोइंग द राइट वे। तो इतना चमत्कार हुआ कि शब्दों में बयान, शब्द बहुत कम हैं उस चीज़ को बयान करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है कि हाँ इससे सभी को अच्छा लगेगा सुनकर, वो बताऊँगी। और ऐसे हर रोज़ हर छोटी चीज़ में वो ध्यान से चमत्कार मुझे महसूस होता है, वो होता है। एक जब आप पूरे सच्चे दिल से इसे करते हैं ना, मेडिटेशन को पूरा होल हार्टेडली, प्योर हार्ट से, वो इमोशन उस फील से करते हैं, तो आपका हार्ट आपका हायर सेल्फ बन जाता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है, यस दिस, जो पहले कभी मेरा दिमाग एक क्लाउडी रहता था ना, कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किससे पूछूं, हस्बैंड से पूछूंगी तो कई बार इरिटेट हो जाते थे कि अरे भाई अपने दिमाग से काम लो। तो वो क्लैरिटी मुझे आई ध्यान से। लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, कुछ गलत बोल रहे हैं, पता लग रहा है हाँ वो सही नहीं है, आपको उल्लू बना रहे हैं, बोल नहीं पाती थी यार। उनके सामने नहीं बोल पाती थी, हाँ दूसरों से बोलती थी यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई सच अच्छी बात है क्या। तो वो स्ट्रेंथ मुझे ध्यान से मिली, अब मैं स्ट्रेट वे वहाँ पे बोल पाती हूँ कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो मैजिक इतने सारे हुए कि धीरे धीरे जो जो याद आता जाएगा मैं बताती जाऊँगी। बॉडी का कह लीजिए कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ दर्द नहीं थी। मेरा बेटा अभी क्लास 12th में है, वो बोलता था आपको क्या रोज़ एक शरीर के नए हिस्से में क्या दर्द उत्पन्न हो जाती है, मतलब एक नई दर्द लेकर आप आ जाते हो। तो बुरा लगता था कि यार मुझे हो रही है तभी बोल रही हूँ ना, लेकिन ऐसे वो गायब हुई। फ्रोज़न शोल्डर था, हाथ बिल्कुल पीछे नहीं जाता था, कितना एक्सरसाइज वगैरह करती थी। इससे पहले प्राणायाम मैंने कई टाइम किया है, बहुत सारे आसन करती थी कि दर्द ना हो। और आर्थराइटिस है हिप में, 10 साल की थी, क्लास 6th में थी, तब छत से गिर गई थी, तो फ्रैक्चर हुआ था, नॉर्मल हिप बोन का फ्रैक्चर हुआ था, और वो फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन करना पड़ा।
मम्मी नहीं चाहती थी कि करें, कि लड़की है निशान पड़ेगा और नहीं करना। तो डॉक्टर ने बोला नहीं आप करवाइए, अगर नहीं करवाएंगे तो थोड़े दिन बाद फिर से फ्रैक्चर का चांस है। तो करवाया। छोटी थी, बच्ची थी उस टाइम, तो फिजियोथेरेपी वगैरह मम्मी को भी नहीं पता था, डॉक्टर्स ने भी इतना कुछ सजेस्ट नहीं किया। मम्मी ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि मैं नॉर्मल ठीक हो जाए। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ा एक पूरी, जिसमें लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट लेग में हिप एंड राइट लेग हाफ, मतलब 1.5 टांग और हिप तक पूरा वो प्लास्टर रहा 1.5 महीना तक। और मम्मी ने उस टाइम पूरा उन्होंने ही सब किया, बेड पर ही, एक तरह से बेड रिडन ही उस टाइम उतना टाइम रही मैं। और वो जब उसके बाद प्लास्टर हटा तो लेग स्टिफ हो गई थी, जिसमें ऑपरेशन हुआ वो तो उसको तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी जो हमें नहीं पता था। फिर भी मम्मी को जितना समझ में आया उतना उन्होंने धीरे धीरे करवाया और नॉर्मल नहीं हो पाई, जितने की ज़रूरत थी उतना हो गया। इतना कि इंडियन टॉयलेट में जाना भी बहुत मुश्किल होता था मुझे, ध्यान में आने से पहले तक मुश्किल होता था। अभी आने के बाद इसमें आई हूँ तो वो धीरे धीरे, मतलब जहाँ एलोपैथी में जिस चीज़ का इलाज नहीं है, I can say with 100% surety that yes, miracles happen in meditation. Yes, जादू मेरे साथ हुए हैं। आर्थराइटिस एलोपैथी में बोलते हैं नहीं इलाज नहीं है। 2 साल पहले मैंने एक्सरे करवाया था तो डॉक्टर ने बोला ये वाली एज नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये वाली स्टेज आती है 60+ में, बोला बट आपको प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए आपके में जल्दी आ गई है, बट इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेडिटेशन में जब मैं करने लगी, प्राणायाम भी इवन करती थी, तो ये विश्वास था कि इससे हो जाएगा ठीक, बट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि जो इसमें आके दर्द कभी गई नहीं, वो होती थी। स्कूल में सारा दिन आधा दिन खड़े रहना और उसके बाद वापसी आते आते तो हालत ख़राब हो जाती थी। तो ड्राइव करके जाती हूँ और वो जो ट्रैफिक देखकर दिमाग में ऐसा कहते हैं पैनिक अटैक वो आ जाता था कि यार, और वो होते होते थायराइड हो गया, तो थायराइड भी हो गया। प्राणायाम कर ही रही थी उसके साथ ये भी हो गया कि तब लगता था नहीं कुछ तो है जहाँ जो कमी हो रही है, अदरवाइज तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब मेडिटेशन में आने के बाद सब कुछ अपने आप सही हो गया। आर्थराइटिस जो थी वो पेन मैं कहूँ अपने होश में, जब से मैंने होश संभाला है, अब इस एज में आकर इस साल मैंने वो दर्द मुझे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इतनी अच्छी मेरी सर्दियाँ निकली इस बार। बस क्या किया, मेडिटेशन और प्राणायाम भी छूट गया, क्योंकि जो उससे नहीं मिला वो मुझे मेडिटेशन से मिला। तो यस, वो मैजिक डेली फील करती हूँ। आर्थराइटिस ठीक हो गया, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, बैक में स्प्रेन हुआ था मार्च में, अगस्त में स्टार्ट किया है मैंने मेडिटेशन, उसी साल 21 में ही मार्च में मेरे को स्प्रेन हुआ था बैक में। इतना भयंकर वाला हुआ कि बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा ओहो ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट कहीं तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, शायद ध्यान में आना था। वही शुरुआत थी मेरी। करते करते ऐसा था कि शुरू में जब मैं बैठी तो मेरे से 5, 7, 10 मिनट, 10 भी ज़्यादा मिनट बता रही हूँ, बैठा नहीं जाता था, बैक में पेन होती थी। तो मैंने लेट के करना स्टार्ट किया, बट लेट के 15-20 मिनट में नींद आ जाती है। तो देखा मैंने शायद 3, 4, 5 दिन बाद देखा बैक की पेन कहीं गायब हो गई। तो लगा अरे यार, मैं बैक की पेन की वजह से तो बैठती नहीं थी, तो अब तो ठीक हो गई है, तो बैठ के करती हूँ। वेज पिलो एक हस्बैंड को बोला ऑर्डर करिए और मैं उसमें बैठ के करूँगी, वो किया और बैठ कर करने लगी 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। यस, मैजिक उसी से होने लगा। फिर वो जो कहते हैं ना, दिन ब दिन उसके प्रति श्रद्धा, वो विश्वास और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और दिन ब दिन अब तो ऐसा है कि सारा काम खत्म हो जाए तभी आंख बंद करती हूँ, अगर पहले कर ली तो वो आंख खोलने का मन ही नहीं करता है, इतना ब्लिसफुल फील होता है। पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, वो सब इससे आया मेरी ज़िंदगी में, कह लीजिए उससे आया। डिसीजन की क्लैरिटी कि यस, एकदम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, स्ट्रांगली पता लगता है ये करना है, ये नहीं करना है। जो पहले क्लाउडीनेस थी वो क्लियर हुई, और जब शरीर में कोई व्याधि नहीं रही तो वो गुस्सा भी नहीं आता, वो इरिटेशन भी नहीं रहती।
नहीं तो गुस्सा और इरिटेशन थी तो बेटे से ऐसा लड़ाई टाइप हो जाती थी, क्योंकि टीनेजर है भाई, गुस्से में आप बोलोगे तो गुस्से में वो भी जवाब देगा ना, तो वो बोलता था तो भाई एज अ पेरेंट मेरी ईगो हर्ट हो जाती थी, भाई तुमने ऐसा क्यों बोला। तो वो अशांति घर में हो गई थी, वो हार्मनी मेरे घर में हो गई, क्योंकि ब्लिसफुल स्टेट में हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, गुस्सा नहीं आता। तो बेटे ने भी देखा कि मम्मी में इतना ही चेंज आया, इतना पॉजिटिव चेंज आया, तो मुझे बोलता है मम्मा मुझे भी सिखाओ। क्लास 12th में है अभी, तो पढ़ पढ़ के इतना स्ट्रेस्ड हो गया कि रात को नींद नहीं आती थी उसे, 2-3 घंटे ऐसे नींद नहीं आनी, इतने थॉट्स आते थे, नींद नहीं आनी तो सुबह उठा भी नहीं जाता था, जैसे तैसे उठता था वो तो भी ड्राउजीनेस फील होती रहती थी और स्टमक उसका क्लियर नहीं हो पाता था। तो बोलता है मुझे सिखाओ। मैंने सिखाया उसको कि बेटा ऐसे करना, तो आराम से नींद आ जाती है रात को उसे, और स्टमक भी एकदम क्लियर सुबह हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सारा दिन खुशी खुशी पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक कहिए कि ध्यान में आने के लिए जो मैं ढूंढ रही थी उसका मेन रीज़न मेरे फादर हैं। मेरे फादर को आज से 11 या 12 साल पहले पार्किंसंस की प्रॉब्लम हुई। पार्किंसन एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें हाथ और पैर हिलते हैं, अपने आप हिलते हैं, ग्रेजुअली वो और बढ़ता जाता है। ये ऐसा डिजीज़ है जो बढ़ता प्रोग्रेस करता है। तो 2019 अप्रैल में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, बेड रिडन जैसे वो हो गए थे, तो मेदांता गुड़गांव में ही ब्रेन सर्जरी उनकी करवाई और अब अपना काम वो खुद कर लेते हैं। बट मेरे में ज़्यादातर वैल्यूज़ उनकी ही आई हैं। जैसे पापा मेरे ट्रूथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये था कि जब मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, वही वैल्यूज़ मुझे आई हैं, तो पापा को ये प्रॉब्लम क्यों हुई? पापा भी तो ट्रूथफुल हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, फिर ऐसी क्या चीज़ हो गई, कौन सी कमी रह गई जो उनको ये प्रॉब्लम हो गई? तो एक बुक मैंने स्वाध्याय सुना यूट्यूब पर जिसमें 4 एग्रीमेंट्स ऑफ लाइफ बाय डॉन मिगल की बुक है और यस बहुत लाइफ चेंजिंग बुक है। मैंने JTTP 15 किया, उसमें उस बुक का एक दिन नॉलेज शेयरिंग था जिसमें 4 एग्रीमेंट्स बताए थे कि बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, कि अपने शब्द त्रुटि रहित शब्द बोलिए, जितने की ज़रूरत है उतना बोलिए, डोंट मेक अजम्पशंस, धारणाएं मत बनाइए, एज्यूम मत करिए। नंबर 3, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, जो हम अक्सर कर लेते हैं। और नंबर 4 है डू योर बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। सिर्फ आपको पता है कि आपने उस सिचुएशन में कितनी कोताही बरती या कितने एफर्ट्स लगाए। नो अदर पर्सन कैन जज, कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो आपको पता है। तो फादर मेरे ने वो 2 चीज़ें नहीं फॉलो की, वो एज्यूम करते हैं बहुत और पर्सनली ले लेते हैं चीज़ों को। एक दिन मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा था, पापा क्या चीज़ों को पर्सनली ले लेते थे? तो बोलते हैं कि हाँ, उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी, कई बार वो इतना पर्सनली ले लेते थे चीज़ों को। तो यस, आई गॉट माई आंसर कि अच्छा इस वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। तो ध्यान में आने के बाद यस, चमत्कार इतने हैं कि शायद समय कम पड़ जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मैं स्कूल जा रही थी, भयंकर वाले ट्रैफिक में फंस गई। जो पहले पैनिक अटैक आता था वो नहीं आया, क्योंकि पता है भाई ठीक है, सिचुएशन है, निकल जाएगी, वो भी पास हो जाएगी, क्या हो गया। जो पत्री सर बोलते हैं हमारे बिलव्ड कि यस, एंजॉय एवरी सिचुएशन। हाँ, हर चीज़ को आनंदित हो हर इसमें। तो वो मुझे वो आनंद, उसमें भी मैंने महसूस किया, अरे भाई क्या हो गया, हट जाएगा। मैं 20 मिनट ट्रैफिक में फंसी रही और स्कूल के लिए पहुंचने के लिए लेट हो गई, बट ये मुझे समझ में आ गया वो टेस्टिंग टाइम है, पास कर लिया मैंने वो भी। और कहाँ वो पहले पैनिक अटैक एकदम आ जाता था ट्रैफिक को देखकर, उसी की वजह से थायराइड हो गया था। तो सब ठीक हुआ और सब बहुत अच्छे से ध्यान करिए, बहुत ज़रूरी है। मैं क्लास में करवाती हूँ बच्चों को, पूरे स्कूल में सबको सिखाया है। अब तो ऐसा है कि जहाँ भी 2-3-4 लोग पार्क में इकट्ठे दिख जाएं, गाड़ी रोककर उनको सिखा देती हूँ। मंदिर जाती हूँ तो वहाँ जितने लोग हैं, मंदिर जाती नहीं हूँ, फ्रेंड की मम्मी जा रही थी तो बोलती हैं कि चलिए आप भी, वहाँ पे और लोग होंगे, आप सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं। मोर देन 45 लोग थे वहाँ, सिखाया मैंने।
बहुत एक आत्मा से जो खुशी मिलती है वो मिलती है। आप करिए, ज़रूर करिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि यही एक अल्टीमेट एंड है हर किसी का। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके अगले जन्म में, आना तो इसी रास्ते है। तो यस, थैंक यू सो मच। सभी लोग ध्यान करिए, अपने जीवन में चमत्कार महसूस करिए। होते हैं सबके जीवन में, ऐसा नहीं है मेरे में हुआ आपके में नहीं होगा, नहीं, ज़रूर उस भाव से करिए, ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।